अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एमएस एसक्यूएल सर्वर। और इसमें एक ज्वाइन और हम लोग देखेंगे। पीछे हम लोग देखे इनर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन। एक ज्वाइन और देखेंगे जिसका नाम क्या है, सेल्फ ज्वाइन। क्या है? सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ का मतलब होता है खुद। तो एक टेबल जब किसी दूसरे टेबल से ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो अपने आप से ही ज्वाइन हो रहा है। एक टेबल अपने आप से जब ज्वाइन होकर कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? सेल्फ ज्वाइन का। अब यहां पे सवाल यह है कि ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जहां पे आपका टेबल अपने आप से कॉपी होकर कैसे, सॉरी, अपने आप से ज्वाइन होकर कैसे होगा? इसमें करना क्या होगा कि आपको क्वेरी में ही अपने टेबल का 2 कॉपी बनाना होगा और दोनों कॉपी एक दूसरे के साथ कंपेयर होगा, ज्वाइन होगा और आपको रिजल्ट देगा। ऐसा कब होता है? जब कभी ऐसा होता है कि आपके पास एक ही टेबल के अंदर ऐसा कोई डेटा है जहां पे एक कोई कॉलम है। जैसे कि एग्जांपल से समझाते हैं, जो यहां पे हम बनाए हुए हैं, ज्यादातर ऐसा जरूरत होता है। मान एक मेरे पास इंप्लॉय नाम का टेबल है। क्या है? इंप्लॉय। मेरे पास कौन सा टेबल है? तो अब जो मेरा इंप्लॉय है, तो इंप्लॉय ही मेरा जनरल मैनेजर होगा, इंप्लॉय ही मेरा मैनेजर होगा, इंप्लॉय ही मेरा सुपरवाइजर होगा। उसका पोस्ट दिया होगा, मान लो इंप्लॉय में इंप्लॉय आईडी है, नेम है, बाकी डिटेल है, और उसमें इसका क्या है? डेजिग्नेशन है। और साथ ही साथ उसका मैनेजर का भी आईडी डाला हुआ उसी में। तो मैनेजर कौन होगा किसी भी इंप्लॉय का? अगर कोई नॉर्मल इंप्लॉय है तो उसका सुपरवाइजर कौन होगा? कोई दूसरा इंप्लॉय ही होगा। कोई सुपरवाइजर है तो उसका मैनेजर कौन होगा? कोई ना कोई इंप्लॉय ही होगा। तो मैनेजर भी, मैनेजर का जो जनरल मैनेजर कौन होगा? वो भी इंप्लॉय होगा। तो सारा कुछ अगर एक ही टेबल में रखा हुआ है, साथ मान लो कि दिया हुआ इंप्लॉय आईडी, जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है, क्या इंप्लॉय आईडी दिया हुआ, उसका नाम, और यहाँ पे मैनेजर आईडी दिया, क्या दिया है? मैनेजर आईडी। तो मान लो कि ठीक है, ये एल सबसे ऊपर, इसका कोई मैनेजर नहीं, तो इसका नल है। लेकिन बॉब का मैनेजर कौन है? 1 है। 1 का मतलब उसका मैनेजर कौन हो गया? एलिस। चार्ली का भी मैनेजर कौन है? जो 1 है। जो इंप्लॉय कौन है? 1 है। इसका भी मैनेजर कौन हो गया? एलिस। डेविड का मैनेजर कौन है? बॉब है। तो हम लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा रिपोर्ट निकले जिसमें इंप्लॉय का नाम और उसका मैनेजर का नाम आ जाए। तो मैनेजर भी तो इंप्लॉय ही है। दोनों ही, मतलब क्या हो गया कि आप जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं उसका भी डेटा इसी टेबल में है और आपका भी डेटा इसी टेबल में है। तो उसको इसी टेबल का 2 कॉपी का क्या करेंगे हम लोग? इसी टेबल का 2 कॉपी बनाएंगे और ज्वाइन करेंगे। उसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ ज्वाइन। कैसे करेंगे? पहले इसके लिए टेबल हम लोग बना लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। पहले किस तरह का टेबल बना लेते हैं? लोग यहां बनाते हैं क्रिएट टेबल इंप्लॉय। इसमें ज्यादा कॉलम नहीं डालते क्योंकि फिर हम लोग को उतना डेटा डालना पड़ेगा। यहां देते हैं ईएमपी आईडी कैर 5, फिर देते हैं ईएमपी नेम पैर कैर 100, फिर देते हैं ईएमपी जेंडर पैर कैर 50, ईएमपी डेजिग्नेशन पैर कैर 100, और यहां देंगे ईएमपी मैनेजर आईडी, उसका मैनेजर कौन है? तो मैनेजर कोई ना कोई इंप्लॉय होगा, तो इंप्लॉय का ही आईडी यहां पे डालना होगा, इसलिए इसका भी साइज वही रखे हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं तो बनाते हैं, इसमें कुछ डेटा डालते हैं। इंसर्ट, या देखो डेटा यहां से भी डाल सकते हैं। हम क्या बोले थे कि अगर आप क्वेरी नहीं लिखना चाहते हैं तो आप कहां चले जाइए? व्यू में, और यहां पे ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में चले जाइए, डेटाबेस, स्टूडेंट डीबी, टेबल, और कौन सा टेबल है? इंप्लॉय। राइट क्लिक करके कहां जाएंगे? एडिट टॉप 200 रोज वाले में। आ गया। अब यहां डाल देंगे इंप्लॉय डी E001, जैसे एक्सेल में एंट्री करते हुए एंट्री होगा। इंप्लॉय नेम अंकित कुमार, मेल, और ये क्या है? जनरल मैनेजर है, जीएम। तो इसका मैनेजर कोई नहीं होगा। अब E002 सुनील कुमार, मेल, ये मैनेजर है। तो मैनेजर का, इसका इंप्लॉय, ये किसको रिपोर्ट करेगा? E001 को। एक कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजर भी हो सकता है। दीपिका सिंह ईमेल, ये भी क्या है? मैनेजर है। तो इसका भी, ये किसको रिपोर्ट करेगा? E001 को, जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा। ठीक है। अब आते हैं नीचे, E003 अंकिता कुमारी फीमेल, ये इंजीनियर है। लेकिन ये किसके अंडर में काम करती है? ये एक गड़बड़ है ना, नहीं दिख रहा है? E004 नहीं दिख रहा, तो जूम कर देते हैं।
E004 अंकिता सिंह, ये इंजीनियर है, और ये भी, ये किसको रिपोर्ट कर रही है? ये E002 को कर रही है। 2 मतलब क्या हो गया? इसका मैनेजर कौन है? सुनील कुमार है। फिर E005 मनीष कुमार, मेल। ये मान लीजिए कि इंजीनियर, चलो इसको भी इंजीनियर लेते हैं। ये भी E002 को, ये किसके अंडर में काम कर रहा? E002 नाम का मैनेजर है उसमें। फिर E006 निवेश कुमार, मेल, ये सुपरवाइजर है। और ये E003 के अंदर काम कर रहा है। किधर काम कर रहा है? E003। E007 नेहा कुमारी, फीमेल, ये भी सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर का स्पेलिंग सही है? पता नहीं हमको। ये भी 3 के अंदर काम कर रही है। अब आते हैं E007, क्लर्क लिख देते हैं, क्लर्क या मैकेनिक। अच्छा, यहाँ तो नाम है, नेम है ना। 008 यहाँ करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा अजय कुमार, मेल, मैकेनिक। मैकेनिक जब भी काम करेगा इंजीनियर के अंदर काम करेगा। अब ये काम कर रहा तुम्हारा पहला इंजीनियर कौन है? मेरा अंकिता, E004 के अंदर। एक और मैकेनिक है E009, आयुष को तुमको मैकेनिक बनाना है। आयुष को मेल मैकेनिक, ये E005 के अंडर में काम कर रहा है। तो ऐसे क्या हो रहा है? कोई भी इंप्लॉय होगा तो वो किसी न किसी को रिपोर्ट करेगा, और वो भी अपने आप में क्या है? इंप्लॉय है। यहां पर हम लोग डाल दिए सारा डिटेल। अब इसको बंद कर देते हैं और यहां डेटा निकाल के देख लेते हैं। क्या मैग्नीफायर का काम खत्म। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, आ गया। अब आपको कोई ये कहता है कि आप एक ऐसा रिपोर्ट निकालिए जिसमें इंप्लॉय का आईडी आना चाहिए, ठीक है, इंप्लॉय का नेम आना चाहिए, जेंडर आना चाहिए, डेजिग्नेशन आना चाहिए, और वो किस मैनेजर को क्या कर रहा है, किस मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, उसका नाम यहां बगल में आना चाहिए। किस मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है उसका आईडी की जगह यहां क्या जाना चाहिए? नाम आना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे कर। इसके लिए सिंटेक्स देखो क्या है। हम बोले थे किसी का 2 कॉपी बनाना पड़ेगा। तब सेलेक्ट, यहां पे कॉलम का नाम देना पड़ेगा, लेकिन यहां तो कोई एलियास यूज किया, टेबल नेम टेबल नेम। एक ही टेबल का ए और बी 2 एलियास बना लेंगे, या कोई भी 2 नाम से बना लेंगे जैसे दिखाते हैं। पहले कॉलम क्या क्या चाहिए? तो कॉलम चाहिए आपको ईएमपी आईडी, बाद में हम लोग एलियास बनाएंगे। फिर ईएमपी नेम चाहिए, ईएमपी जेंडर चाहिए, ईएमपी एजिक चाहिए, और आपको क्या चाहिए? फिर से ईएमपी नेम चाहिए, क्योंकि हम बोले क्या कि जो मैनेजर उसका भी तो नाम ही होगा ना, लेकिन इसका हम नाम चेंज करना चाहते हैं। ये क्या हो जाएगा? मैनेजर नेम। यहां पर हम लोग ये लगा दिए, क्या लगा दिए? लिटरल। अब इसको ज्वाइन करना, तो यहां देखो फ्रॉम, ये कहां से आएगा? इंप्लॉय का E1 कर देते। एक कॉपी किस नाम से बना दिए? E1। फिर इसको करेंगे क्या? ज्वाइन इंप्लॉय का ही क्या कर देंगे? E2। डेजिग, डेजिग तो है। अच्छा, यहां पे गड़बड़ हो गया। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे एन छूटा नहीं है, एन ज्यादा चला गया, लेकिन अब चला गया तो वही नाम यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वही नाम यूज कर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या रहा, सब में एरर आने लगा, आने लगा ना, क्योंकि देखो यहां तो इंप्लॉय को इंप्लॉय से ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो क्या है? 2 कॉपी बनाए हैं, E1 और E2, तो दोनों में एक कॉलम मिलेगा, तो यहां तो कंफ्यूजन हो गया ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देंगे? देखो पहला इंप्लॉय जो है उसको हम लोग मान के चलते हैं क्या? पहला इंप्लॉय को इंप्लॉय मान के चलते हैं, दूसरा इंप्लॉय को मैनेजर मान के चलते। यहां पे क्या देंगे कि पहला इंप्लॉय का इंप्लॉय आईडी आना चाहिए, पहला ही इंप्लॉय का इंप्लॉय नेम आना चाहिए, पहला ही इंप्लॉय का इंप्लॉय जेंडर आना चाहिए, पहला जो हम लोग दिए हैं, और डेजिग्नेशन। और दूसरा वाला जो इंप्लॉय है उससे क्या आना चाहिए? इंप्लॉय नेम, जो मैनेजर जिसका मांग रहे हैं, तो मैनेजर का नाम यहां पे आएगा। और यहां पे फिर क्या करना पड़ेगा? ऑन E1 का दोनों में कॉमन कॉलम कौन होगा? दोनों में कॉमन कॉलम इंप्लॉय आईडी होगा, इक्वल्स टू E2 का इंप्लॉय ईएमपी आईडी। तो यहां पे जो तुम्हारा मेन कॉलम है, क्योंकि यही वाला यहां जा रहा है ना, मैनेजर आईडी में क्या है? यही वाला है,
तो क्या बोलते हैं कि E1 का EMP आईडी इक्वल टू सॉरी E2 का मैनेजर आईडी होगा, EMP मैनेजर आईडी। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, देखते हैं एक बार इसका आउटपुट, पहले इसको समझते। E001 तो 2 बार का है दिख रहा है भाई, और E001 का तो कोई मैनेजर आईडी है भी नहीं, तो नल था। 1 का एम्प्लॉय आईडी E1 का मैनेजर आईडी देते प्लस टू का हाँ अब हो गया सही। E1 नहीं आ रहा, अब E1 आ रहा है, नहीं आ रहा ना, क्योंकि E1 का कोई मैनेजर है ही नहीं, इसलिए E1 का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। देखो यहां पे गड़बड़ हो गया था, पहला टेबल का इंप्लॉय मैनेजर आईडी इक्वल टू दूसरे टेबल का इंप्लॉय आईडी देना होगा। कि बोलेंगे भैया कि पहला टेबल का जो मैनेजर आईडी है, तुम्हारा जो मैनेजर आईडी है वही तुम्हारा क्या है, उसका जो दूसरा टेबल का इंप्लॉय आईडी है वही तुम्हारा क्या है, मैनेजर है। ठीक है, तो पहला टेबल का जो तुम्हारा मैनेजर आईडी है इक्वल टू दूसरा टेबल का इंप्लॉय आईडी, ऐसे करना पड़ेगा। अब यहां पे देखो क्या है, अगर समझने के लिए बोले तो E1 का तो कोई है नहीं, इसलिए नहीं रहा। E2 का मैनेजर आईडी कौन है, E2 और E3 का मैनेजर कौन है, E1, तो अंकित आना चाहिए। E2 E3 का क्या आ रहा है, अंकित आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, E002 किसका किसका है, अंकिता और मनीषा का, तो मतलब सुनील किसका आना चाहिए, अंकिता और मनीषा का आना चाहिए। अनिता मनीषा का कौन आ रहा है, उसके बाद दिवेश और स्नेहा का कौन है, E003। E003 का मतलब क्या हो गया, दिवेश और अंकिता का कौन आना चाहिए, दीपिका। दिवेश और सॉरी स्नेहा का क्या आ रहा है, दीपिका आ रही है। फिर E008 का अंकिता सिंह दिख रहा है, चलो देखते हैं E008 का कौन है। E008 कौन है, अजय, और इसका कौन है E004, अंकिता सिंह आ रहा है, सही आ रहा है। और E009 का कौन आ रहा दिखा रहा है, मनीष। E009 का क्या है, E005, E005 कौन है, मनीष है। तो जब एक टेबल का दो कॉपी बनाते, कॉपी कैसे बनाते, तो दोनों में ज्वाइन में सेम टेबल नेम दे देंगे, और यहां पे क्या दे देंगे, एलियास दे देंगे E1 E2। उसके बाद एलियास के थ्रू ही बताएंगे कौन सा कॉपी से कौन सा कॉलम आएगा। और यहां पे क्या करना, पहला टेबल का जो मैनेजर आईडी है वो दूसरा टेबल का क्या है, इंप्लॉय आईडी। मतलब जो मैनेजर आईडी है वही क्या है, इंप्लॉय भी है, जो आपका क्या है, मैनेजर है। यहां हम लोग उल्टा कर दिए थे पिछले बार, E1 का इंप्लॉय आईडी इक्वल टू E2 का इंप्लॉय आईडी दे दिए थे, जबकि होगा क्या, E1 का मैनेजर आईडी इक्वल टू E2 का इंप्लॉय आईडी। एक टेबल का जब दो कॉपी बना के डेटा कंपेयर करके निकाला जाता है उसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन का ये सिंटेक्स हो गया, ये यहां पे जो ये तुम्हारा डेफिनेशंस वगैरह हो गया, और ये एग्जांपल, जैसे यहां पे भी देखो वही किया हुआ है, यहां पे एग्जांपल दिया हुआ। इस तरह से मोस्टली सारा ज्वाइन हो गया। एक इक्वी ज्वाइन भी बहुत जगह सुनने को मिलता है, देखते हैं अगर बंद करता तो आगे इक्वी ज्वाइन भी बता देंगे। तो ऑलमोस्ट ज्वाइन हम लोग का खत्म हो गया। अब इसके बाद स्टार्ट होगा सब क्वेरी। क्या स्टार्ट होगा, सब क्वेरी।